जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हमारा जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात कर रहे होंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है और वो फ्लेक्स बॉक्स को सीखता है तो शुरू शुरू में उसे इसे सीखने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हमने इस वीडियो में इसे इस तरह से समझाया है कि आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी, चाहे आप एक बिगिनर ही क्यों ना हो। तो आइए इसे शुरू करते हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम फ्लेक्स बॉक्स को क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्यों का जवाब देते हैं कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं ना, तो कुछ आइटम्स को हमने किसी खास लोकेशन पर दिखाना होता है। अब एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि हम पैडिंग को यूज़ करें, हम मार्जिन को यूज़ करें और फिर उस आइटम को किसी खास लोकेशन पर दिखा सकें। अब अगर हमारे पास आइटम्स एक से ज़्यादा हों, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उनको अलाइन करना, उनको किसी खास लोकेशन पर रखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ जाता है। अब अगर यही काम हम फ्लेक्स बॉक्स में करें तो जो इतना सारा हमें कोड लिखना पड़ रहा था अब वो नहीं लिखना पड़ता और फ्लेक्स बॉक्स में 3-4 लाइनों में हम वो सारा काम कर लेते हैं। तो ये ताकत देता है, हमें पावर देता है फ्लेक्स बॉक्स। अब हम बात करते हैं कि हम फ्लेक्स बॉक्स को कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आइए इसे एक प्रैक्टिकल से देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। ज़्यादातर हम अपने फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ कर रहे होते हैं नेविगेशन बार बनाने में। अब यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट का जो नेविगेशन बार है उसमें कुछ आइटम्स हैं जो कि आपको तरतीब में नज़र आ रहे हैं। अब इन्हीं आइटम्स को अगर मैं मार्जिन की मदद से, पैडिंग की मदद से, अलाइनमेंट की मदद से इन्हें रखना चाहूँ तो मुझे काफ़ी वक्त लगेगा और मुझे काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यही नेविगेशन बार मैं फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए बनाऊँ तो 2-3 लाइनों में मेरा ये जो नेविगेशन बार है वो बन जाएगा। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक नेविगेशन बार क्रिएट कर रहे होंगे और साथ में आपको एक असाइनमेंट भी दे रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स को। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमने डिव के बारे में बात की थी, हमने स्पैन के बारे में बात की थी। तो हम डिव को भी एक फ्लेक्स बॉक्स बना सकते हैं, हम स्पैन को भी बना सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो बाहर वाला डिव होता है उसे हम कह देते हैं फ्लेक्स कंटेनर और उसके अंदर जो भी हम कुछ लिखते हैं वो हमारे आइटम्स हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लेक्स आइटम्स। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कि हम फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास ऐसी होती है जो कि हम फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम इसे सीक्वेंस में कर रहे होंगे। पहले हम बात करेंगे फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज के बारे में और फिर हम बात कर रहे होंगे फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है, हमारे पास हमारे जो आइटम्स होते हैं उनको हम एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं। अब डायरेक्शन को समझने के लिए आपको इस तस्वीर को गौर से देखना होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास ना एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। हम इसमें थोड़ी सी मैथ कर रहे होंगे, इस डायरेक्शंस को बस आपने समझना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ ये शुरू हो रहा है। हमारे पास एक वाई डायरेक्शन है जो कि हमारे पास टॉप से बॉटम भी हो सकती है और बॉटम से टॉप भी हो सकती है। इसी तरह हमारा जो एक्स है ये हमारे लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है और राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपने गौर से करना है, देखना है, समझना है और साथ साथ आप ये चीज़ें करने में माहिर हो जाएंगे जब हम इन्हें प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो हम इसमें से एक एक को इंडिविजुअली कर रहे होंगे ताकि चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आए। तो आइए चलते हैं अपने एडिटर में। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया है और उस डिव के अंदर 4 और डिव्स मैंने क्रिएट कर दिए और मैंने जो बाहर वाला हमारा डिव है उसे मैंने आईडी दे दी कंटेनर की और जो अंदर वाले डिव हैं उन्हें मैंने बॉक्स 1, बॉक्स 2, 3 एंड 4 का नाम दे दिया। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये कोड देख सकते हैं। उसके बाद CSS के अंदर मैंने क्या किया, मेरे जो कंटेनर था उसे मैंने थोड़ी सी विड्थ दे दी, हाइट दी है और बैकग्राउंड कलर दिया है। साथ में मैंने अपने बॉक्स 1 को, बॉक्स 2, 3 और बॉक्स 4 को कुछ डिज़ाइन दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दिया है, विड्थ, हाइट और साथ में मार्जिन भी कुछ दिया है। टेक्स्ट अलाइन किया है मैंने इसमें, फ़ॉन्ट साइज भी कुछ दिया है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया है क्योंकि हमारे पास जो डिव एलिमेंट होते हैं वो हमारे ब्लॉक लाइन एलिमेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया, उन्हें इनलाइन में चेंज कर दिया। तो ये सारा का सारा जो कोड मैंने बॉक्स 1 के लिए लिखा है ना, सेम वही कोड मैंने बॉक्स 2 के लिए लिखा है। आप चाहे तो ये यहाँ से देखकर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसका जो आउटपुट है हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास 4 आइटम्स हैं जिनको मूव करके हम अपना सीख रहे होंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में और फ्लेक्स डायरेक्शन को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कंटेनर पे जो कि हमारा फ्लेक्स कंटेनर होता है। तो अभी तक ये हमारा जो कंटेनर है वो फ्लेक्स नहीं है क्योंकि हमने इसे फ्लेक्स नहीं किया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे डिस्प्ले और फ्लेक्स। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया
अब मेरा जो बाहर वाला कंटेनर है, ये जिसे मैंने कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड, अब ये फ्लेक्स हो चुका है। तो हम इस पर जितनी भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं अपने एडिटर में। अब यहाँ पर देखिए हमने बात की सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में, तो हम उस पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो के बारे में। अब देखिए मैं इसे सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में जाके, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कोई चेंज इसमें नज़र नहीं आया, क्योंकि हमारे पास जो फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। मतलब जिस तरह से अभी आपको नज़र आ रहा है इसी तरह से ही नज़र आएगा। हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं, हम रो की बजाय ना इसे रो रिवर्स करके देखते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो मेरी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो चुकी है। मतलब मेरा जो बॉक्स 1 है वो इस तरफ आ रहा है। हमने जो एक्स डायरेक्शन देखी थी ना, एक लेफ्ट से राइट की तरफ थी, अब हमने क्या किया, हमने राइट से लेफ्ट की तरफ कर दिया। तो हमने रिवर्स कर दिया अपनी रो को। इसी तरह हमारे पास रो के अलावा इसमें कॉलम का भी ऑप्शन आता है, हम वो करके देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ ना, यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरे जो बॉक्स हैं वो एक कॉलम की शक्ल में आ रहे हैं। मतलब हमारे जो बॉक्स हैं फिलहाल है टॉप से बॉटम की तरफ। अगर मैं अपने इस कॉलम को रिवर्स करूँ तब इस पर क्या असर होगा, मैं इसे सेव करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, अब मेरे जो आइटम्स हैं वो बॉटम से टॉप की तरफ है। तो इस तरह से हम फ्लेक्स डायरेक्शन का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर, जो हमारा कंटेनर है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट। इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो फ्लेक्स डायरेक्शन थी मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अपने जस्टिफाई कंटेंट को। जस्टिफाई कंटेंट, अब इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ। अब फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब मेरे जो बॉक्स है उसका स्टार्ट। मैं इसे सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे जो आइटम्स हैं वो मेरे स्टार्ट में आ रहे हैं। मतलब मेरे जो फ्लेक्स बॉक्स है जहाँ से वो शुरू हो रहा है उसके स्टार्ट में आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक फ्लेक्स एंड भी होता है, हम उसे करके देखते हैं। फ्लेक्स एंड, मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखें जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना तो क्या हुआ, मेरे जो आइटम्स हैं वो मेरे फ्लेक्स एंड में आ गया। मतलब मेरा जो कंटेनर है ना, एक है उसका स्टार्ट जो कि टॉप से हो रहा है, एक है उसका एंड जो कि टॉप पे ही एंड हो रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन के बारे में। तो इन डायरेक्शन को समझने में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर सेंटर अप्लाई करूँ, हम वो भी कर सकते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउजर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे रिफ्रेश किया मेरे जो आइटम्स हैं वो सेंटर में आ चुके हैं। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी जस्टिफाई कंटेंट की। एक में क्या होता, हमारा जो कंटेंट था, हमारे जो आइटम्स थे वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे थे। दूसरी में जो हमारा फ्लेक्स एंड था उसमें हमारे राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे और अब हमारे सेंटर में आ चुके हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट में कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे करके देखते हैं। यहाँ पर सेंटर की जगह हम एक काम करते हैं, हम स्पेस अराउंड लिखते हैं और मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें इन बॉक्सेस के दरमियान में क्या हुआ, हमारे पास एक गैप आ चुका है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, हमारे बॉक्स नंबर 4 और इसका जो बॉर्डर है इसके दरमियान में जो स्पेस है वो हाफ है, और 3 और 4 के दरमियान में जो स्पेस है वो उसका डबल है। तो इस तरह से हमारे पास जो स्पेस अराउंड है वो काम कर रहा होता है। देखिए हमने किस तरह से एक लाइन से हमने चारों बॉक्सेस को एक लाइन में सेट कर दिया और उनके दरमियान थोड़ी स्पेस भी है। अच्छा, मैं स्पेस अराउंड की जगह अगर यहाँ पर मैं स्पेस इवनली यूज़ करूँ तब इसमें देखते हैं क्या असर आता है। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आया। वो कैसे, पहले हमारे बॉक्स 4 और बॉर्डर के दरमियान में हाफ डिफरेंस था। अब जितना फासला यहाँ पर है उतना ही फासला इन बॉक्सेस के दरमियान में है। तो इस तरह से हमारे पास जो स्पेस है वो इवनली स्प्रेड होगी, इवनली मिल गई हर एक बॉक्स को। तो इस तरह से हम अपनी जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। चलिए हम इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट के बाद हमारे पास है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप में हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास होता है रैप, नो रैप और रैप रिवर्स। इन तीनों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आइए। अब यहाँ पर देखें फ्लेक्स रैप को समझाने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ बॉक्सेस और क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास 4 बॉक्सेस पहले से थे, मैंने 5, 6, 7, 8, 9 5 बॉक्सेस मैंने और क्रिएट कर दिए। हमने HTML के अंदर भी लिखने हैं ये बॉक्सेस। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, HTML के अंदर हमने कुछ और बॉक्सेस क्रिएट कर लिए, उनको कुछ आईडीज़ भी दे दी
और साथ ही में हमने CSS के अंदर जो बाकी बॉक्सेस को स्टाइल दिया था वही इनको दे दिया। मैं इसे सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाते हैं, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास 1 से लेकर 9 तक बॉक्सेस आ चुके हैं। अब रैप समझाने से पहले ना मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजमेंट करता हूँ। देखिए जैसे मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ ना, हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है जो कि है रीसाइज का। अगर मैं इस स्क्रीन को रीसाइज करूँ तो आप देखिए मेरे बॉक्सेस पे कोई असर नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम रैप करेंगे इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा जिसे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए हम वापस चलते हैं अपने एडिटर में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फ्लेक्स रैप करने के लिए ना हमने अपने कंटेनर को कुछ हाइट दी थी, कुछ विड्थ दी थी, वो मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले ये मेरे पास जो जस्टिफाई कंटेंट है ना वैसे हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फ्लेक्स रैप को, और देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। फ्लेक्स रैप, और यहाँ पर मैं रैप कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने, क्योंकि मेरे जो बॉक्स था उसकी जो हाइट थी, विड्थ थी, वो मैंने हटा दी। तो फिलहाल के लिए मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो उतना ही है जितना कि मेरे बॉक्सेस हैं। अब देखिए मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें जैसे ही अब मैं इसे रिसाइज करता हूँ तो क्या हुआ, मेरे बॉक्सेस जो है वो अपनी जगह तब्दील करते जा रहे हैं। मतलब मेरे जो बॉक्सेस हैं वो मेरे स्क्रीन के साइज के साथ साथ एडजस्ट करते जा रहे हैं अपने आप को। तो इसे हम कहते हैं रैप करना। एक काम करते हैं, हमारा जो बॉक्स था ना हम उसे फिर से वो विड्थ और हाइट देकर देखते हैं। मैं वापस जाता हूँ अपने कंटेनर में, वही विड्थ और वही हाइट मैंने इसको दोबारा दे दी। मैं इसे सेव करता हूँ, अगेन अपने ब्राउजर में जाते हैं, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अगेन वही हमारे पास कंटेनर है। मैं दोबारा से इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। अब देखिए अब अगर मैं इसे रीसाइज करूँ तो अब मेरे पास वो जो मेरी रैप की प्रॉपर्टी थी ना वो काम नहीं कर रही। तो अगर आपने अपने जो फ्लेक्स कंटेनर है आपने उसे कोई विड्थ दे रखी है, कोई हाइट दे रखी है, तब आपकी जो रैप की प्रॉपर्टी है ना वो यूज़ नहीं होगी। अब एक काम करते हैं, हम रैप रिवर्स करके देखते हैं। मैं इसे क्रॉस करता हूँ, वापस जाते हैं अपने एडिटर में, और जो विड्थ और हाइट मैंने इसे पहले दी थी मैं इसे हटा देता हूँ ताकि हम रैप को समझ सकें, उसे इस्तेमाल कर सकें। तो मैं एक काम करता हूँ, रैप की जगह पे ना अब इस बार मैं रैप रिवर्स यूज़ करके देखता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, जाते हैं अपने ब्राउज़र में, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें क्या होगा जब मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा। मैंने रैप रिवर्स कर दिया। अब देखिए जैसे मैं इसे रिसाइज करूँगा तो इस बार क्या हो रहा है, मेरा जो बॉक्स 1 था ना वो सबसे नीचे है। पहले क्या था, मेरा बॉक्स 1 रैप में सबसे ऊपर था, फिर सेकंड, फिर थर्ड। लेकिन रैप रिवर्स में क्या हुआ, मेरा जो बॉक्स 1 था वो सबसे नीचे आ चुका है। मतलब मेरी जो नंबरिंग है ना वो रिवर्स हो चुकी है। अब मेरे आइटम्स जो है वो रैप तो हो रहे हैं लेकिन बॉटम से टॉप की तरफ रैप हो रहे हैं, रैप रिवर्स में। और रैप पे क्या हो रहा था, टॉप से बॉटम की तरफ हो रहे थे। तो इस तरह से हमारे पास जो रैप की प्रॉपर्टी है वो काम कर रही होती है। इससे क्या होता है, हमारी स्क्रीन का साइज जितना भी छोटा हो जाए, मतलब हमारी वेबसाइट कोई लैपटॉप में चला रहा है या कोई मोबाइल में चला रहा है, तो रैप रिवर्स से हमारे जो आइटम्स हैं वो खुद को रीसाइज कर लेते हैं स्क्रीन के साइज के मुताबिक। तो इस तरह से हम रैप को यूज़ कर रहे होते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम नो रैप यूज़ करते हैं। मैं जाता हूँ अपने एडिटर में और यहाँ पर मैं इस बार रैप रिवर्स की जगह पे ना नो रैप लिखता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, अगेन जाते हैं अपने ब्राउज़र में, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ दोबारा से और मैं इसे रीसाइज करूँ तो देखें वो प्रॉपर्टी जो थी मेरी वो काम नहीं कर रही। तो इस तरह से हम अपने रैप को यूज़ कर रहे होते हैं, रैप रिवर्स को कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रैप का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसे क्रॉस करता हूँ। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम की। इसे यूज़ करके देखते हैं। मैं आ गया हूँ अपने एडिटर में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना रैप को हटा देता हूँ और यूज़ करता हूँ अपने अलाइन आइटम को। और अलाइन आइटम में मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले मैं सेंटर करके देखता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने कुछ विड्थ दी थी। मैं अगेन दोबारा से वो विड्थ दे देता हूँ विच वाज 400 पिक्सल्स, और साथ में मैंने अपने बॉक्स को एक हाइट भी दी थी विच वाज 200 पिक्सल्स। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, जाते हैं अपने ब्राउज़र में। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे जो कंटेनर थे वो सेंटर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जब हमने जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर किया था तब हमारे जो ये बॉक्सेस थे ना ये सेंटर में तो थे लेकिन यहाँ पर टॉप पे थे इस जगह पर। लेकिन अलाइन आइटम से क्या हुआ, ये सारे के सारे सेंटर में है, और किसके सेंटर में है, मेरे फ्लेक्स बॉक्स के सेंटर में है। तो इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर चंद एक और प्रॉपर्टीज हम यूज़ करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सेंटर की जगह पे ना मैं यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट करके देखता हूँ। फ्लेक्स स्टार्ट, मैं इसे सेव करता हूँ।
अब यहाँ पर देखें जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे जो आइटम्स थे वो फ्लेक्स मतलब मेरे बॉक्स के स्टार्ट में आ चुके हैं। इसी तरह हमारे पास एक फ्लेक्स एंड की प्रॉपर्टी भी होती है जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड, मैं इसे सेव करता हूँ। देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना तो हमारे जो बॉक्सेस है वो मेरे बॉक्स के एंड में आ चुके हैं। तो मतलब हम 3 लोकेशंस पर अपने जो आइटम्स हैं उनको रख सकते हैं। एक तो फ्लेक्स बॉक्स के टॉप पे, बॉटम पे और उसके सेंटर में यूजिंग अलाइन आइटम्स। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारी अलाइन कंटेंट। ये अलाइन कंटेंट जो है ये अलाइन आइटम से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आइटम्स को अलाइन कर रहे होते हैं और अलाइन कंटेंट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, स्पेस दे रहे होते हैं अपने आइटम्स के दरमियान में। और यहाँ पर अलाइन कंटेंट में क्या होता है, ये तभी प्रॉपर्टी यूज होती है अगर आपने फ्लेक्स रैप किया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको इसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर अलाइन आइटम को हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर रैप की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलाइन कंटेंट। और अलाइन कंटेंट में मैं इसे कर देता हूँ फ्लेक्स एंड, या फिर हम इसे स्टार्ट नहीं, हम इसे फ्लेक्स एंड करते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आया। मैंने ये तो फ्लेक्स के स्टार्ट में है ना, और मैंने अपने कोड में लिखा कि ये फ्लेक्स एंड होना चाहिए, ये नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर रैप की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लेक्स रैप यूज़ करूँ तब देखिए इस पर क्या असर होता है। मैं इसे सेव करता हूँ, अगेन दोबारा जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए मेरी जो प्रॉपर्टी थी अलाइन कंटेंट की वो क्या हो रहा है, वो काम कर रही है। अब इसने काम किस तरीके से किया, यहाँ पर देखिए पहले मेरे पास जितने भी बॉक्सेस थे ना मेरे, वो सारे के सारे मेरे जो बॉक्स था उसके अंदर फिट थे। मतलब एक ही रो में 1 से लेकर 8 तक सारे के सारे आइटम्स आ रहे थे। मतलब उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने अपनी जो साइज था ना उसे एडजस्ट किया हुआ था बॉक्स के साइज के मुताबिक। मतलब यहाँ पर देखिए जितना हमारे बॉक्स का साइज था ना उसके मुताबिक हमारे आइटम्स ने ना अपना साइज एडजस्ट किया हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर अलाइन कंटेंट किया तो क्या हुआ, उनके दरमियान में एक स्पेस आ गई। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना फ्लेक्स एंड की जगह ना इसे फ्लेक्स स्टार्ट करके देखते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे जो आइटम्स थे अब वो स्टार्ट में आ चुके हैं। लेकिन जितनी जगह कोई ले सकता है उतनी ले रहा है और उनके दरमियान में थोड़ी बहुत स्पेस भी है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट की जगह ना इन्हें सेंटर करके देखते हैं। मैं करता हूँ सेंटर, इसे सेव करते हैं, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब क्या हुआ, मेरे आइटम्स जो है वो सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी जो अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी है वो हमेशा फ्लेक्स रैप के साथ ही यूज़ होती है, अदरवाइज आप इसे अकेला यूज़ नहीं कर सकते। तो इस बात को आपने ख्याल रखना है। चलिए अब तक हमने बात की कि हम अपने फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को अप्लाई किया, हमने जस्टिफाई कंटेंट को अप्लाई किया, फ्लेक्स रैप को अप्लाई किया, अलाइन आइटम्स को किया, अलाइन कंटेंट को भी किया। अब हम बात करते हैं कि हमारे बॉक्स के अंदर जो हमारे आइटम्स हैं उन पर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे हमारे पास है ऑर्डर। अब ऑर्डर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आइए करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखें फिलहाल के लिए मेरा ऑर्डर क्या है, 1 2 3 मतलब सीक्वेंस में आ रहा है मेरा ऑर्डर। मैं चाहूँ तो इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं जाऊँगा अपने एडिटर में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने इस जो मेरा कोड था ना मेरे कंटेनर का, इसमें मुझे नहीं लिखना। अब क्योंकि ये मेरे आइटम की प्रॉपर्टी है तो मैं अपने आइटम्स के अंदर लिखूंगा। लेट्स सपोज मैं अपने बॉक्स 1 का ना जो ऑर्डर है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं अपने बॉक्स 1 में आऊँगा, मैं यहाँ पर इसे ऑर्डर की प्रॉपर्टी देता हूँ। अब यहाँ पर ऑर्डर में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मेरा जो बॉक्स 9 है, मैं चाहता हूँ इस बॉक्स 9 की जगह पे ना मेरा बॉक्स 1 आ जाए। तो वो किस तरह से होगा, मैं यहाँ पर सिंपली 9 लिख देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया, जहाँ पर मेरा बॉक्स 9 था उसकी जगह पे अब मेरा बॉक्स 1 आ रहा है और बाकी जितने भी मेरे आइटम्स थे वो 1 स्टेप बैकवर्ड हो गए, पीछे की तरफ मूव हो गए। इसी तरह से हम अपने किसी और बॉक्स की भी जो ऑर्डर है उसे हम चेंज कर सकते हैं। आइए एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो में बेसिकली होता क्या है, हमने अपने आइटम का साइज बढ़ाना होता है जब भी हमारे जो फ्लेक्स बॉक्स है उसका साइज बढ़ता है। इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो बॉक्स 1 है ना इसके अंदर मैं फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, फ्लेक्स ग्रो। और यहाँ पर ना मुझे कोई नंबर लिखना है, मतलब कितने टाइम्स मेरा जो बॉक्स है वो बड़ा हो रहा होगा उसका साइज। मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखें मेरे बॉक्स 1 को आपने देखना है, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे बॉक्स 1 का जो साइज है वो 2 टाइम्स ज़्यादा है बाकी के साइज से। मतलब बाकी के अगर साइज को देखें तो मेरे 1 का साइज 2 टाइम्स ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास होती है फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी, हम उसे यूज़ करके देखते हैं। फ्लेक्स श्रिंक,
अब फ्लेक्स श्रिंक में क्या होता है, हमारा जो आइटम का साइज़ होता है ना वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। अब हम यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हैं कि उसका साइज़ किस तरह से डिक्रीज़ होना चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया हुआ है बॉक्स 1 को, और मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ ना 0 पे हो, मतलब बाकी मेरे बॉक्स का साइज़ अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब बॉक्स को हम जब रीसाइज करेंगे तो आइटम जो हमारे आइटम्स हैं उनका साइज छोटा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बॉक्स 1 का साइज छोटा ना हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 सेट कर दिया। मैं इसे सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर में जाके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया था। मैं क्या करता हूँ, इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करके मैं इसे रीसाइज करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रीसाइज करूँगा, हमारे पास फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई है। हम एक काम करते हैं, उसे हटा देते हैं। हमारे पास ये फ्लेक्स रैप है, तो जब तक फ्लेक्स रैप है हमारे पास श्रिंक हमारा काम नहीं करेगा। इसे मैं हटा देता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ। अगेन दोबारा से हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रीसाइज करता हूँ, बाकी मेरे जो आइटम्स का साइज़ है वो तो डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहे हैं, लेकिन मेरे जो बॉक्स 1 है उसका साइज़ जो है वो कम नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमारा जो बॉक्स है वो काम कर रहा होता है। इसी तरह अब मैं यहाँ पर अगर दोबारा से आपको, क्योंकि अब हमारे पास रैप की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं दोबारा से आपको यहाँ पर ना फ्लेक्स ग्रो करके दिखाता हूँ, देखते हैं और क्या उसमें इफेक्ट आता है। हम फ्लेक्स ग्रो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं 2 टाइम्स सिलेक्ट कर देता हूँ, मतलब जब भी मेरे आइटम का साइज़ इंक्रीज़ हो तो मेरे पास जो मेरा बॉक्स 1 है उसका साइज़ डबल इंक्रीज़ हो जाए बाकी आइटम्स के मुकाबले में। मैं दोबारा से जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे रिफ्रेश करता हूँ अगेन। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरा जो बॉक्स 1 है उस पर मैंने अप्लाई की हुई है प्रॉपर्टी ग्रो की। अब जैसे ही मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, बाकी बॉक्सेस मेरे वो तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन मेरा जो बॉक्स 1 है उनसे ज़्यादा बड़ा हो रहा है साइज़ में। देखो उसका जो बॉक्स 1 का साइज़ है वो उन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्लेक्स ग्रो है और फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें भी आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास फ्लेक्स रैप है तब हम यूज़ नहीं कर सकते अपने फ्लेक्स ग्रो की और फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी को। आपके सामने मैंने किया वो यूज़ नहीं हो रही थी। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक और प्रॉपर्टी विच इज़ अलाइन सेल्फ। हमने पहले क्या किया, हमने अलाइन तो किया आइटम्स को, कभी वो सेंटर में आ रहे थे, कभी टॉप पे, कभी बॉटम पे, लेकिन वो सारे के सारे आइटम्स ही मूव कर रहे थे। मतलब अगर हमने सेंटर किया तो सारे आइटम्स सेंटर में आ रहे थे, हमने टॉप किया तो सारे आइटम्स टॉप में आ रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे आइटम्स के साथ ऐसा ना हो, जिसको मैं चाहूँ सेंटर में रखूँ, जिसको मैं चाहूँ टॉप पे रखूँ। तो उसके लिए हम अलाइन सेल्फ का यूज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे सेंटर कर देता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये अलाइन सेल्फ सेंटर की प्रॉपर्टी दी है बॉक्स 1 को। मैं जाके इसे सेव करता हूँ और साथ में मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास मेरा जो फ्लेक्स बॉक्स है उसे कुछ मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ। तो मैंने इसे हाइट और विड्थ दे दी। अब मैं इसे करता हूँ सेव। अगेन जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे बाकी जो बॉक्सेस है वो तो मेरे टॉप पे है, लेकिन बॉक्स 1 को मैंने सेल्फ अलाइन सेंटर किया था तो ये अकेला सेंटर में है। तो आप इंडिविजुअली किसी भी बॉक्स को सेंटर में रखना चाहो आप रख सकते हो, टॉप पे रखना चाहो आप रख सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो इस तरह से हम अपने फ्लेक्स कंटेनर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने वो तमाम प्रॉपर्टीज़ की जो कि हम फ्लेक्स कंटेनर पे अप्लाई करते हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ की जो कि हम फ्लेक्स आइटम्स पे अप्लाई करते हैं। अब जितनी नॉलेज हमने गेन कर ली है, इसको यूज़ करके हम बनाते हैं नेविगेशन बार और देखते हैं कि नेविगेशन बार में हम अपने आइटम्स को कैसे सेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी, अब हम बनाते हैं एक नेविगेशन बार फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए। उसके लिए सबसे पहले मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा और उस लिस्ट के अंदर मुझे कुछ आइटम्स चाहिए जिसमें मैं अपनी एंकर टैग रख रहा हूँ, अपने लिंक रख रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ। अब मेरे पास क्योंकि कोई लिंक नहीं है तो मैं यहाँ पर हैश लिख रहा हूँ और सबसे पहले हम होम का पेज बनाते हैं। उसके बाद मुझे एक और आइटम चाहिए, इसी तरह से मुझे 4 आइटम्स चाहिए, एक और आइटम, और इसके अंदर अगेन मैं एंकर टैग रख रहा हूँ हैश, और साथ में मैं इसे बना देता हूँ अबाउट। उसके बाद मुझे एक और लिस्ट आइटम चाहिए एंकर टैग, और इस बार मैं बना देता हूँ सर्विस के बारे में। एक आखिरी हमें एक और लिस्ट आइटम चाहिए और उसमें मैं बना देता हूँ कॉन्टैक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट अस। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास मेरी लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अब इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो कि हमें रिमूव करनी है। सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर आ रहा है जो कि एक डिस्क में है और साथ में एक मेरे पास अंडरलाइन आ रहा है, तो ये 2 चीज़ें मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। मैं जाता हूँ अपने CSS के अंदर, मैं यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ अपने एंकर टैग को और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, और साथ में मैं इसे कर देता हूँ नन। मैं इसे सेव करता हूँ, अगेन अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास जो अंडरलाइन आ रही थी अब वो नहीं आ रही, वो ख़त्म हो चुकी है।
अब मुझे ख़त्म करना है अपनी इस ऑर्डर को, इसकी जगह ABC भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। तो उसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट, और इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है विच इज़ स्टाइल टाइप। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्टाइल टाइप और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा नन। मैं इसे सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में जाके, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास अब वो ऑर्डर भी नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स की तरफ। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास सबसे बाहर है मेरे पास एक UL का टैग और उसके अंदर मेरे पास है लिस्ट आइटम। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो UL का टैग है इसको मैं फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा। तो मैं इसे एक ID देता हूँ कंटेनर नाम की, मैं इसे सेव करता हूँ और अपनी CSS में जाके ना इसको थोड़ा डिज़ाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैश और कंटेनर की ID। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसे फ्लेक्स बॉक्स में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा ये जो बॉक्स है कंटेनर जिसे मैंने ID दी है वो फ्लेक्स हो चुका है। मैं इसे सेव करता हूँ और साथ में मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक्वा। मैं एक्वा को सिलेक्ट करता हूँ, इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरा जो एक बॉक्स है जो कि फ्लेक्स बॉक्स है वो आ चुका है और उसमें मेरे आइटम्स भी आ चुके हैं। अब सिंपल मुझे क्या करना है, अपने आइटम्स को सेट करना है कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। सिंपल मैं क्या करूँगा, अपने इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ना मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने थोड़ी देर पहले यूज़ की, जस्टिफाई कंटेंट, और इसमें ना मैं स्पेस लगा देता हूँ। मैं स्पेस अराउंड चेक करता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ, अगेन ब्राउज़र में जाके जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरे जो लिंक थे ना वो थोड़ी थोड़ी स्पेस पे जाके सेट हो गए। अब अगर यही चीज़ मैं मार्जिन यूज़ करते हुए या पैडिंग यूज़ करते हुए करता तो इसमें मुझे बहुत वक्त लगता, लेकिन ये सारा काम मैंने सिर्फ एक लाइन में कर लिया। तो ये पावर देता है हमें फ्लेक्स बॉक्स। हम इसे थोड़ा सा सेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिस्ट आइटम में जाता हूँ या एंकर टैग में जाके ना मैं इन्हें थोड़ा कलर देता हूँ, कलर, और कलर मैं इन्हें दे देता हूँ, लेट्स सपोज हम इसे कलर देते हैं ब्राउन। मैं इसे सेव करता हूँ, अगेन अपने ब्राउज़र में जाके जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास मेरे जो लिंक थे उनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। मैं चाहूँ तो इन्हें हॉवर भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जाके ना अपने एंकर के टैग को सिलेक्ट करता हूँ और साथ में होवर की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। यहाँ पर मैं होवर में एक कलर दे देता हूँ, कलर, और कलर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज दे देता हूँ इसमें येलो। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं होवर करूँगा इसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है, मतलब येलो हो चुका है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो है होवर की वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी लिंक के बारे में, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स को, जो कि हमारे बहुत मुश्किल काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। आपने क्या करना है, खुद से एक नेविगेशन बार बनाना है, उसे खुद से वैल्यूज़ देनी है, उनके कलर्स चेंज करने हैं। जितना ज़्यादा आप फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसके बारे में एक्सपर्ट होते जा रहे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।